नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है, हमारे फाइनेंशियल सक्सेस। क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ हमेशा पैसों की तंगी से क्यों जूझते हैं? आज हम इसी वेल्थ माइंडसेट के पीछे की पूरी साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। दो लोग हैं, दोनों की इनकम बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और दूसरा हमेशा पैसों के स्ट्रेस में रहता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब सैलरी के अमाउंट में नहीं, बल्कि हमारी मनी साइकोलॉजी में छिपा है। पैसों को लेकर जो हमारी सोच है ना, वही असल में हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर तय करती है। इसे समझने के लिए आइए सबसे पहले पार्ट 1, द मिडिल क्लास स्ट्रगल पर नजर डालते हैं। मान लेते हैं इमरान नाम का एक व्यक्ति है। वो एक आम कर्मचारी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, लेकिन हर महीने के आखिर तक आते आते उसके पास पैसे बचते ही नहीं, अकाउंट बिल्कुल खाली। पता है उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? उसे लगता है मैं तब सेविंग करूंगा जब मेरी सैलरी बढ़ेगी, और ये बहुत ही खतरनाक सोच है। अक्सर लोगों को लगता है कि बस एक इंक्रीमेंट मिल जाए फिर तो सारे पैसों की प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। पर असलियत में प्रॉब्लम सैलरी में है ही नहीं, प्रॉब्लम खर्च करने की उस बुनियादी आदत में है जिसे सिर्फ ज्यादा पैसे कमाकर ठीक नहीं किया जा सकता। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पार्ट 2 की, हिडन ट्रैप्स ऑफ मनी, यानी पैसों के वो छिपे हुए जाल जिनमें हम अक्सर जाने अनजाने फंस जाते हैं। इमरान की असली दिक्कत उसका नजरिया है। उसके लिए पैसा सिर्फ खर्च करके मजा लेने की एक चीज है। इसे हम इंस्टेंट प्लेजर ट्रैप कह सकते हैं। इसके लक्षण बहुत आम हैं। जैसे ही महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है, बस बाहर से खाना ऑर्डर होना शुरू, ऑनलाइन इंपल्सिव शॉपिंग होने लगती है और बेवजह नए गैजेट्स खरीद लिए जाते हैं। ये वो पहला ट्रैप है जहां खून पसीने की कमाई को कुछ ही पलों की खुशी के लिए लुटा दिया जाता है। हाँ, उस वक्त तो बहुत मजा आता है, एकदम अच्छा फील होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आदत सबसे बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह बन जाती है। इसके बाद आता है दूसरा सबसे बड़ा जाल, फियर साइकोलॉजी, यानी पैसों को खोने का वो गहरा डर। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से ही घबराते हैं। उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, और इस डर का नतीजा वो कभी निवेश ही नहीं करते। जाहिर है, जब निवेश नहीं होगा तो ग्रोथ भी जीरो होगी। पैसा जहां का तहां पड़ा रहता है और इंसान आर्थिक रूप से कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ये डर सच में किसी को भी एक ही जगह पर बांध कर रख देता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई तक ले जाती हैं। एक इंसान की साइकोलॉजी ही उसकी फाइनेंशियल रियलिटी तय करती है। ये जो दोनों ट्रैप्स है ना, तुरंत खुशी के पीछे भागना और इन्वेस्टमेंट से डरना, ये मिलकर एक ऐसा माइंडसेट तैयार करते हैं जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को हमेशा हमसे दूर रखता है। अगर दिमाग में खोने का डर और तुरंत खर्च करने की लालसा बैठी है, तो कोई भी कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? यही है हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट। चलिए पार्ट 3 की बात करते हैं, द रिच साइकोलॉजी शिफ्ट। अब इमरान के ही एक कलीग फैजान का उदाहरण लेते हैं। दोनों एक ही ऑफिस में हैं, सैलरी भी बिल्कुल बराबर है, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो पुअर माइंडसेट है जो सोचता है कि पैसा तो बस तुरंत मजा लेने का एक खिलौना है। वहीं दूसरी तरफ है रिच माइंडसेट, जो ये समझता है कि पैसा तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक पावरफुल टूल है। फैजान का तरीका यही सिखाता है कि वेल्थ तभी क्रिएट होती है जब हम पैसों को एक साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिर्फ उड़ाने की किसी चीज की तरह। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बात सामने आती है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। अमीर लोग पैसों को कंट्रोल करते हैं और गरीब लोग पैसों से कंट्रोल होते हैं। जब तक हम अपने इस फाइनेंशियल माइंडसेट को काबू में नहीं करते, तब तक हर महीने सैलरी आने और फिर खत्म हो जाने के उस अंतहीन दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। सच तो यही है कि पैसों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ही इस पेचेक टू पेचेक वाली साइकिल से बाहर निकलने का एक लौता रास्ता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस माइंडसेट को बदला कैसे जाए? इसके 4 बहुत ही सिंपल लेकिन सॉलिड स्टेप्स हैं। पहला कदम, अपने खर्चे कम करना। दूसरा, सेविंग्स बढ़ाना। तीसरा, लगातार और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना। और चौथा, सबसे ज़रूरी कदम, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना। धीरे धीरे जब ये आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, तभी एक नई फाइनेंशियल रियलिटी जन्म लेती है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है।
और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो ये है कि पैसा हमेशा वहीं बढ़ता है जहां अनुशासन होता है। जी हाँ, ये सब कोई किस्मत या लॉटरी का खेल नहीं है। ये पूरी तरह से लगातार और बिना डगमगाए अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखने के बारे में है। अगर अनुशासन है तो एक बहुत ही साधारण सैलरी वाला इंसान भी समय के साथ करोड़ों की संपत्ति बना सकता है। और अगर अनुशासन नहीं है तो कितनी भी बड़ी रकम क्यों न हो, कुछ ही दिनों में हवा हो सकती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। पार्ट 4, फाइनल फाइनेंशियल रियलिटी। हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि पैसा बैंक में आने से पहले दिमाग में मौजूद होता है। इसे एकदम गांठ बांध लेना चाहिए। अगर हमारी बुनियादी सोच ही गलत है, अगर पैसों को लेकर सही समझ डेवलप नहीं हुई है, तो चाहे कल को इनकम डबल या ट्रिपल भी हो जाए, असली वेल्थ कभी नहीं टिक पाएगी। सब कुछ आखिरकार इस बात पर आकर टिकता है कि हम मानसिक रूप से कितने तैयार और व्यवस्थित हैं। जैसे ही हम अपनी साइकोलॉजी बदलते हैं, एकदम से एक डोमिनो इफेक्ट ट्रिगर हो जाता है। सबसे पहले तो हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स यानी खर्च करने के तरीके बदलते हैं। फिर हमारे रोज़ के वो छोटे छोटे फैसले बदलने लगते हैं और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जुड़कर हमारे पूरे भविष्य को ही बदल कर रख देती हैं। ये एक के बाद एक जुड़ने वाली ऐसी शानदार चेन है जो सीधा हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर विचार करते हैं। आज के टाइम में हमारी सोसाइटी की सबसे कॉमन मनी हैबिट क्या है? सेव करना या स्पेंड करना? हम सबको इस बात पर गहराई से सोचना चाहिए कि हमारी ये जो डिफ़ॉल्ट आदतें हैं वो हमें आखिर किस दिशा में ले जा रही हैं। क्या हम पैसों को कंट्रोल कर रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा हमें कंट्रोल कर रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी फाइनेंशियल समझ को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।